हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पर उसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है उसे हम सोच के रखे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, पर अगर हमें उसका ट्रू प्रॉफिट निकालना है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बिजनेस के एंड होने का वेट करें फिर हम उसका ट्रू प्रॉफिट निकालें। तो इसी चीज़ को ईजी करने के लिए हम उस पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिए हैं, नेमली फॉर 12 मंथ्स। तो उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं उसका डुअल एस्पेक्ट होना चाहिए। यानी कि आसान भाषा में समझे तो किसी भी ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट होना चाहिए। अगर उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो जो फिर दूसरा अकाउंट होगा उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से या फिर इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो दो साइड्स होता है बैलेंस शीट का, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं, जो दो साइड होता है बैलेंस शीट का वो इक्वल होता है। यानी कि एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, किसी भी तरीके का वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। Please like, share and subscribe and save this reel for revision. Keep learning and growing. Thank you and follow for more.